वो आपका एक ही क्वेश्चन में इसने क्या किया है, मैंने कहा ना कि इस पेपर के शुरुआत में कि डबल कंसेप्ट हर जगह यूज हुए हैं। अब हमसे इसमें कह रहा है कि एक अमाउंट इतने से इतना हो गया जो कि इतने रेट पे था, इतने साल में था, लेकिन किसके साथ हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम एट द सेम टाइम ऑफ 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। अब एक ही क्वेश्चन में इसने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पूछ लिया, लेकिन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है इसने। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से जो टाइम निकलेगा उसमें भी हमारा कुछ फ्रैक्शन में टाइम निकलता है, तो उसको लेकर उसने टाइम वाला भी पूछ लिया आपसे कि क्वार्टर रेट कैसे कैलकुलेट करोगे और फुल रेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको फाइनली इंटरेस्ट कितना आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 9500 में से 8000 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो गया मेरा, 1500 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिखते हैं पीआरटी बाई 100। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टाइम। तो वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, 1500 रुपए मेरी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, और पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा 8000 है, 7.5% से है, टाइम मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, एक और जीरो लगा लेंगे, ये तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है नहीं। तो इफेक्टिवली टी की वैल्यू जो निकलेगी मेरी, वो यहाँ से मैं क्या निकाल पाऊंगा, 1500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 75। तो 25 का 75 और 25 का 150, अपन जीरो कर लेंगे इसको, 3 दूनी 6 20। तो टी इज इक्वल्स टू 20/8, 8 दूनी 16 और 8 40। अब देखिए टाइम किसमें आ गया मेरा, 2.5 ईयर, सीधा सीधा ईयर्स में नहीं आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट में अगर आपको याद हो कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, जहां पे कि हमारा n क्या होता था, टाइम, किसमें होता था, ईयर्स में, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होगी, अब ये हो गया जब सब कुछ प्रॉपर ईयर में दिया हुआ हो, लेकिन अब 2 साल के लिए तो मैं लगा लूंगा, लेकिन 0.5 के लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये हाफ ईयरली हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हाफ ईयरली जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग रेट को कर देते हैं डिवाइडेड बाई 2 और टाइम को क्या कर देते हैं 2n। यहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट्स लगा के अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 8000 रुपए पे ही लगना है, 1 प्लस यहाँ पे इन्होंने रेट को बदला है 20% पर एनम। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं 2 साल के लिए लिखूंगा तो 20% पर एनम। अब मैं इसको, ये मल्टीप्लाई नहीं जाता है हमेशा जब भी आप ऐसे निकालेंगे, तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि मैं हाफ ईयरली, और 2 इंटू 0.5। तो ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो मेरी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस, अब 20 से ये 5 बार कट गया, 1/5, करेक्ट, उसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस, ये पहले 10/100, और ये कितना बन गया मेरा 0.5 की 0.5 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 1, ये 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका 8000। अब ये 5 सेकंड 5 और 1 6/5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 10 से ये कट गया, तो 10 सेकंड 10 11/10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 6/5, ठीक है। सॉरी मैं प्रॉपर इसको लिख लेता हूं एक बार, ये कितना हो गया यहाँ पे 8000 6/5, वापस से 6/5 इंटू 11/10, ठीक है। तो 5 और 5 कितना, ये 10 से मेरा ये जीरो कट गया, 25 हो गया ये, तो और 25 तिया 75, 5 बचा और 25 दूनी 50, तो ये हो गया 32, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 11, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18 और 1 19 इंटू 6 इंटू 11, 6 दूनी 12, 6 नाम 54 और 1 55, 6 6 और 5 11, इफेक्टिवली 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 पंजे 55, 56 57, 5 बचा, 11 1 11 और 5 16, 1 बचा, 11 1 11 और 1 12। तो आंसर जो निकला वो मेरा निकला 12672 रुपए, ठीक है ना। बाकी का तो सिर्फ कैलकुलेशन था, लेकिन आपको ये याद रखना